Minash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. I am from the Horizon Academy and I wanna to discuss such a valuable topic of numerical analysis, advanced numerical analysis, which is left-state condition. So we will discuss about the left-state condition and the questions related to left-state condition and why we use this left-state condition. तो चलो बच्चों हम इस लेफ्ट स्टेट कंडीशन के बारे में जा रही है। जैसे कि इसका डिफिनेशन कुछ इस तरह करेंगे कि अ फंक्शन एफ ऑफ टी वाई इज सेड टू बी लेफ्ट स्टेट कंडीशन इन द वेरिएबल वाई। अगर हमारे साथ कोई फंक्शन है, इस फंक्शन में हमारे साथ दो वेरिएबल है टी और वाई। एस टी और वाई का जो फंक्शन है उसको हम लेफ्ट स्टेट कंडीशन कहेंगे इस वाई पर। ये इस y पे डिपेंड करेगा इन द वेरिएबल y ऑन अ सेट d सबसेट r स्क्वायर। f कांस्टेंट l ग्रेटर देन 0 एग्जिस्ट विद f ऑफ t y1 माइनस f ऑफ t y2 लेस देन आर इक्वल टू l n2 y2 माइनस y1। तो बच्चों सबसे पहले तुम्हें इस पर ध्यान देना है कि स्टेटमेंट को मेमोराइज करना है, स्टेटमेंट को समझाने की कोशिश करना है कि स्टेटमेंट में क्या कह रही है। स्टेटमेंट में कह रही है कि हमारे साथ ये दो नहीं है, ये एक फंक्शन है, ये फंक्शन हमारे साथ लेफ्ट स्टेट कंडीशन होगा। ये कब लेफ्ट स्टेट कंडीशन होगा? अगर कोई हमारे साथ कोई इस तरह सेट है कि डी सबसेट आर स्क्वायर और ये हमारे साथ कांस्टेंट होते हैं और मैं एक नंबर ले लूँ एल ग्रेटर देन 0 ले लूँ और इस फंक्शन में कोई y से दो वेरिएबल्स बनाओ, इस फंक्शन में कुछ इस तरह ये कंडीशन बनाओ कि f ऑफ t y1 माइनस f ऑफ t y2 मतलब y1 y2 बिलोंग टू y। हमारे साथ क्वेश्चन में कोई दो वैल्यूज होगी लेस देन आर इक्वल टू l y ऑफ 2 माइनस y1। ये तो हमारे साथ डिस्टेंस है, लेकिन इस डिस्टेंस और ये डिस्टेंस या इक्वल होगा या अगर हमारे साथ l कोई कांस्टेंट है इसमें हम मल्टीप्लिकेशन दे तो ये इस पे रिस्ट्रिक्शन ये है कि l से 0 से ग्रेटर होगा। तो जब ये 0 से ग्रेटर आ जाए तो मतलब ये इसके बराबर हो सकते हैं या ये वाला इससे ग्रेटर हो सकते हैं। ये कंडीशन में यहाँ लिख रहा हूँ कि f ऑफ t y1 माइनस f ऑफ t y2 ये लेस देन आर इक्वल टू l मैं कोई नंबर ले लूँ और y2 माइनस y1 का डिस्टेंस में फाइंड आउट करूँ तो ये इसके बराबर होगा, इसके बराबर या ये वाला ग्रेटर होगा, क्योंकि l तो अगर 1 आ गया तो ये दोनों सेम हो सकते हैं, लेकिन अगर ये 2 3 4 5 6 आ गया तो ये फिर बड़ा हो सकता है। तो ये कंडीशन ये लेफ्ट स्टेट की कंडीशंस है। तो हमें एक इक्वेशन लेना है, मैं एक इक्वेशन लेता हूँ, एक एग्जांपल, इस पे हम लेफ्ट स्टेट कंडीशन अप्लाई करेंगे। अगर होल्ड हो गया तो ये एक थ्योरम्स के लिए इस्तेमाल होते हैं, आ जाएगी इंशाल्लाह। ये हमारे साथ एग्जांपल एफ एफ टी वाई, लेट सपोज मैंने एफ एफ टी वाई को मैं जस्ट इस पर लेफ्ट स्टेट कंडीशन होल्ड करना चाहता हूँ कि लेफ्ट स्टेट कंडीशन को होल्ड करता है या नहीं। तो एफ एफ टी वाई मैंने 1 माइनस वाई लिया, एफ ऑफ टी वाई 1 यहाँ ये जनरल वाई था, ये वाई 1 है, यहाँ वाई था तो वाई, यहाँ वाई 1 है तो वाई 1 आ गया। एफ ऑफ टी वाई 2 1 माइनस वाई 2। अब आप सोचेंगे कि ये कंडीशन हमने क्यों लिया, तो ये कंडीशन हम लेफ्ट स्टेट कंडीशन को फॉलो कर रही है, हम वो प्रूव कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ y1 है, y1 के लिए हमने y1 लिया और यहाँ y2 के लिए हमने y2 लिया। अब हम देख रहे हैं कि इसका मॉड ले लें, क्या या क्या देते हैं एफ ऑफ टी y1 माइनस एफ ऑफ टी y2 माइनस y2 ये लेस देन आर इक्वल होगा। तो अगर मैं l की बजाय या मैं वैसे इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करूँ तो एफ ऑफ टी हमारे साथ 1 था, 1 माइनस y1 माइनस एफ ऑफ टी 1 था माइनस y2 अपनी जगह पर। ये दोनों जब सॉल्व हो जाए तो 1 अपनी जगह पर माइनस y1 अपनी जगह पर माइनस 1 और ये प्लस y2 होगा। तो 1 1 के साथ कैंसिल होता है, हमारे साथ y2 माइनस y1 आया, y2 माइनस y1 आया। अब ये y2 माइनस y1 इसके बराबर है। अब आप लेफ्ट स्टेट कंडीशन को होल्ड कर रहे हैं। लेफ्ट स्टेट कंडीशन में रिस्ट्रिक्शन क्या थे, ये वाला अगर l ग्रेटर देन 0 ये इस पर रिस्ट्रिक्शन है, ये लेने हैं। तो l अगर ग्रेटर आ जाए तो यहाँ ये दोनों इक्वल है। अब l 1 आ गया तो ये भी दोनों इक्वल है। अगर l इज इक्वल 2 आया
तो शायद ये ग्रेटर हो सकता है। पॉसिबिलिटीज ये है कि ग्रेटर हो सकता है, इसलिए हम, लेकिन लेस नहीं हो सकता क्योंकि कांस्टेंट जो है ना मल्टीपल इसके साथ आते हैं। तो y2 माइनस y1 लेस देन और इक्वल टू, क्योंकि ये दोनों तो सेम है, लेकिन अगर कोई कांस्टेंट इसके साथ मल्टीप्लाइड हो जाए तो ये बड़ा हो सकते हैं। सो इट होल्ड द लेफ्ट सेट कंडीशन। अब हम ये देख रहे हैं कि ये डिस्कस कर रहे हैं कि लेफ्ट सेट कंडीशन क्यों इस्तेमाल होते हैं। तो मैं इस थ्योरम के स्टेटमेंट आपको बता रहा हूँ। सपोज ये हमारे साथ कोई कंडीशन है, एफ ऑफ द टी वाई ए लेस देन और इक्वल टू टी स्क्वायर लेस देन बी। ये टी स्क्वायर जो है ना हम इस दोनों वैल्यूज के बीच में है, इसका इस दोनों लिमिट के बीच में टी स्क्वायर का वैल्यू है, टी स्क्वायर इसमें आता है। एंड वाई जो है ना माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी के बीच में आ रहा है। तो अब if of dy is continuous on D, then if a function f satisfy the left set condition on D, अगर मैं ये हमारे साथ कोई ना ये फंक्शन कोई D पॉइंट पर कंटिन्यूस है, तो हम अगर ये थ्योरम ये फंक्शन अगर फिर हमारे साथ लेफ्ट सेट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, हम आसानी से देखते हैं। एंड द वेरिएबल y then the initial value problem has unique solution। समझ में आया मतलब क्या है लेफ्ट सेट कंडीशन के? हमारे साथ एक थ्योरम है, वो एक पॉइंट पर कंटिन्यूस है, इसके लिए स्पेसिफिक बाउंडेड वैल्यू दिए हुआ है। तो अगर हम इस वो वाला थ्योरम वो वाला फंक्शन हमारे साथ अगर लेफ्ट सेट कंडीशन फॉलो कर रहा है, लेफ्ट सेट कंडीशन को फॉलो करता है ऑन वाई पर, और वो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम होगा, तो इसकी सोल्यूशन क्या होगी? यूनिक GFT फॉर a लेस देन t लेस देन और इक्वल टू b। अब इसका दूसरे पार्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पार्शियल डेरिवेटिव लूँ ऑफ f और पार्शियल डेरिवेटिव मेथड पार्शियल f पार्शियल y f of t y लेस देन और इक्वल टू l, ये हमारे साथ वो दो मेथड्स थे ना। एक के लिए हमने इक्वेशन 1 दिया था, जैसे कि ये इक्वेशन नंबर 1 है, और दूसरा ये वाला जो था ये इक्वेशन नंबर 2 है। मतलब ये दोनों मेथड पे लेफ्ट सेट कंडीशन फॉलो हो सकते हैं, पार्शियल f एंड टू टी वाई ओवर पार्शियल y। अगर आप इस मेथड ये वाला कंडीशन कर सकते हो या ये वाला कंडीशन कर सकते हो, तो दोनों बिल्कुल रेलेवेंट है। तो यहाँ मैंने पार्शियल लिया, पार्शियल f ओवर पार्शियल y f of t y लेस देन और इक्वल टू l लेस देन l। अब हम इसका वैल्यू पुट करें f of t y इज इक्वल टू 1 माइनस y, तो इसको पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई करो, पार्शियल f ओवर पार्शियल y f y इज इक्वल पार्शियल ओवर पार्शियल y 1 माइनस y 1 माइनस y। इसका जब हम पार्शियल डेरिवेटिव लें तो -1 आता है। अब पार्शियल f और पार्शियल y टी वाई इज इक्वल -1 इज इक्वल, इसका मॉड ले लें, यहाँ मॉड है तो मॉड ले लें, तो 1 देते हैं, l इज इक्वल 1, l ग्रेटर देन 0 ये होल्ड हो गया, l ग्रेटर देन 1, l इज इक्वल 1, तो इसकी बराबर भी हो सकता है, l के बराबर भी हो सकते हैं। l तो हमारे साथ ग्रेटर आया, तो ये कंडीशन भी होल्ड हो गया। तो दोनों ये थ्योरम जो है ना ये फंक्शन अगर कोई थ्योरम इस लेफ्ट सेट कंडीशन को होल्ड करे ऑन सम कंटिन्यूअस ऑन पॉइंट डी, देन द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम इज विल बी यूनिक सोल्यूशन। अगर इस में आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।